जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। किसी भी माता बहन को अगर मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए मैं एक मंत्र प्रयोग लेकर आया हूँ कि उनके बच्चे मरे हुए पैदा नहीं होंगे। आप सभी साधकों और मित्रों के लिए और ख़ासकर महिलाओं के लिए ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है और अमृत के समान ये प्रयोग है माता बहनों के लिए, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, उनको यह समस्या रहती है कि उनका गर्भ तो ठहरता है, लेकिन 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में जब भी बच्चा उनका जन्म लेता है तो बच्चा वो मरा हुआ पैदा होता है। यानी कि 3 महीने के अंदर भी बच्चा मर जाता है, 6 महीने में भी बच्चा मर जाता है और 8 महीने के अंदर भी बच्चा मर जाता है। यानी कि गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो मरा हुआ ही निकलता है। इस समस्या के कारण जो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, वो बड़ी समस्या में रहती हैं, परेशान रहती हैं, क्योंकि उनको लोग जो हैं वो बांझ बोलने लगते हैं कि इसको तो बच्चा होता ही नहीं है, ये बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती, ये माँ ही नहीं बन सकती। जब उनको संतान सुख नहीं मिल पाता, वो संतान सुख को नहीं भोग पाती, तो उनके मन में भी अपने प्रति भी ग्लानि होने लगती है कि यार ये क्या हो गया, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती, और जो महिलाएं हैं वो माँ बनती हैं, मेरे बच्चे ही क्यों मरे हुए पैदा होते हैं। इस समस्या के चलते जो उनके पति होते हैं, जिनकी उनकी शादी हुई है, जब उनका वंश आगे नहीं बढ़ता तो वो ये सोचते हैं कि ये जो स्त्री है ये मुझे बच्चा नहीं दे सकती, मेरा वंश नहीं बढ़ा सकती, तो मैं किसी और स्त्री से अपना वंश आगे बढ़ाऊं। तो जो महिला है उनके साथ में उनको छोड़कर वो दूसरा विवाह कर लेते हैं। इससे उन माता बहन का जीवन बिल्कुल तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और देहातों में तो लोग जिनको बच्चे नहीं होते उनको बांझ, डायन, पता नहीं क्या क्या नाम से बोलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये किसी के हाथ में नहीं है कि आपको बच्चा होता है कि नहीं होता है, या लड़का होता है या लड़की होती है। इस समस्या के निवारण के लिए ही मैं आपके लिए आज एक प्रयोग लेकर आया हूँ। इस तिरस्कार से बचने के लिए महिलाओं का तिरस्कार होता है, उससे बचने के लिए उनको ये प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोग को आपको करने के लिए, जैसे किसी के बच्चे मरते तो उसको ज़्यादातर जो तांत्रिक भाषा है उसको बुलाता है मृतवत्सा, यानी कि उसके बच्चे जो हैं वो मरे हुए ही पैदा होते हैं, इस नाम से उसको बुलाया जाता है। ये एक दोष होता है। इस प्रयोग के बाद ये दोष उस स्त्री के, उस जो मरीज है आपका सामने, जो स्त्री महिला जो भी आई है, उससे वो दोष हट जाता है। दोस्त जब इस प्रयोग को आप कर देंगे तो उसके बच्चे जीवित ही पैदा होंगे और जीवित रहेंगे। प्रयोग कब करना है और कैसे करना है वो आपको बताता हूँ मैं। जब भी कोई जो स्त्री को बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, उसका पहला महीना लगे, तभी आपको इसको प्रयोग कर देना है। अगर पहले महीने में आप नहीं कर पाते हैं तो किसी वजह से, तो आप दूसरे महीने में कर सकते हैं। दूसरे महीने में अगर नहीं कर पाए तो तीसरे महीने तक आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए आपको एक चाहिए मछली पकड़ने वाला कांटा, और वो कांटा जो आप लेकर आएंगे वो कोई नया कांटा लेके नहीं आना है आपको। जो मछली पकड़ते हैं मछुआरे, उनसे ही उस कांटे को आपको लेकर आना है। आप उनसे खरीद कर नहीं ला सकते, वो आपको चुरा कर लाना है, कैसे भी किसी से चोरी करवा लेना है, लेकिन किसी से खरीद के नहीं लेना है। जो मछुआरे हैं उनसे खरीद के नहीं लेना है, किसी और से आप खरीद सकते हैं। अब इस कांटे को आपको एक ताबीज लेना है, और जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ उस मंत्र को आप इस कांटे पर पढ़ लेंगे। कितना बार पढ़ेंगे आप दीपक लगाकर, गूगल जलाकर, जो मैं मंत्र बताने वाला हूँ आपको, उस मंत्र को 108 बार उस कांटे के ऊपर फूंक मार के अभी मंत्र कर लेंगे। आप मंत्र सुन लीजिए पहले, बहुत धीमे धीमे बताऊंगा मंत्र आपको, आप लिख लीजिएगा। छोटी मोटी खप्पर तुम धरती कितना गुण, जिये के बल काट को जान विज्ञान, दाहिनी ओर हनुमान रहे बाई और चील, चहूं और रक्षा करे वीर वानर नील, नील वानर की भक्ति लखी न जाए, जय कृपा मृतवत्सा दोष न आए, आदेश कामरू कामाख्या माई का, आज्ञा हाड़ी दह चंडी की दुहाई। ये मंत्र है, इसको मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, ठीक है। इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ के उस कांटे पे फूंकना है, और जो गूगल आपने जलाई है उसके धुएं पर उस कांटे को कर लेना है, ठीक है। और उसको कांटे को एक ताबीज के अंदर भर के आपको रख लेना है। अब जो स्त्री आई है सामने, जिसको ये दोष है, उसको आपको 51 मंत्र से उसके ऊपर फूंक मारना है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए 51 बार उसके ऊपर फूंक मारना है। 51 बार आप मंत्र पढ़ेंगे और 51 फूंक मारेंगे, ठीक है। तो ये काम करने के बाद जो आपने ताबीज बनाया उस कांटे का, उस महिला को आप दे देंगे कि इसको आप अपने कमर में बांध लीजिए। कमर में पहनने के लिए आप दे देंगे। जब आप कमर में पहनने के लिए दे देंगे, उसके बाद उस महिला को बोलेंगे कि जब तक आपका डिलीवरी का टाइम नहीं आता आप इस ताबीज को नहीं निकालेंगे, ये आपको उसको बोलना ही बोलना है। इस प्रयोग को करने के बाद आप देखेंगे कि जो महिला
3 महीने में या 6 महीने, 5 महीने या 7 महीने में अपने बच्चे को जन्म दे देती थी। जिसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता था, उसका बच्चा 9 महीने बाद, 8 महीने बाद ही पैदा होगा, वो भी जीवित पैदा होगा। ये बहुत ही लाभप्रद प्रयोग है, महिलाओं को इससे बहुत लाभ होगा। इस प्रयोग को आप अगर एक बार किसी ग्रहण में आप 11 माला जाप करके इसको सिद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप बिना सिद्ध किए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको लाभ देगा ही देगा। एक बार प्रयोग करने से उस महिला का जो भी दोष है, जो बांझपन है, जो बोलते हैं लोग, वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बच्चे जीवित पैदा होंगे और वो संतान सुख को प्राप्त करेगी, उसको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपको ये वीडियो मुझे पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।